Compton effect is scattering of X-ray photon by loosely bounded electrons from a graphite target. स्टूडेंट्स, जब एक्सरे फोटॉन्स को इंसिडेंट किया गया था ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर, तो ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके साथ एक्सरे फोटॉन टकराने के बाद स्कैटर हो गए थे. आफ्टर स्कैटरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटॉन जो थी वो पहले से इंसिडेंट फोटॉन से ज़्यादा हो गई थी. और अगर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की बात की जाए तो स्कैटर्ड फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी थी वो इंसिडेंट वाले फोटॉन से कम हो गई थी, एनर्जी भी और फ्रीक्वेंसी भी. अब अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्सेस क्वांटम इफेक्ट देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता था, फोटॉन्स कॉम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते थे और फोटॉन्स के एब्जॉर्ब होने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे. लेकिन अगर हम बात करें क्वांटम इफेक्ट की तो क्वांटम इफेक्ट के अंदर क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट के अंदर फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं होते बल्कि जस्ट लाइक टू बिलियर्ड बॉल्स फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन बिलियर्ड बॉल से टकराता है और इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फोटॉन जो है स्कैटर हो जाता है, अपनी कुछ मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर कर देता है फोटॉन इलेक्ट्रॉन को. यही वजह है कि जब स्कैटर्ड फोटॉन की हम बात करते हैं तो स्कैटर्ड फोटॉन ने चूंकि अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी होती है तो उस स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी जो है वो पहले से कम हो जाती है. एनर्जी अगर कम होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E इज इक्वल्स टू HF, हमारे पास एनर्जी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्ट, तो एनर्जी कम होने से फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी. और चूंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ इनवर्स है तो स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी चूंकि कम हो गई तो उसकी वेवलेंथ जो है इंसिडेंट वाले फोटॉन से इंक्रीज कर जाती है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अगर हम बात करें स्कैटर्ड फोटॉन की जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आया था तो उस चेंज को डिस्क्राइब किया था कॉम्पटन ने बाय दिस फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला सेज दैट डेल्टा लैम्डा दैट इज चेंज इन वेवलेंथ, इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट का भी नाम देंगे. डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू H ओवर M नॉट इंटू C इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल थीटा. यहाँ पे हमारे पास थीटा जो है इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल या एंगल ऑफ स्कैटरिंग. और अगर हम डेल्टा लैम्डा की बात करें एज वी ऑलरेडी सी कि डेल्टा लैम्डा क्या है, इट इज क्वांटम शिफ्ट. और इस क्वांटम शिफ्ट को अगर लिखना चाहूँ मैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन एंड इंसिडेंट फोटॉन तो इसका रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा S माइनस लैम्डा I. नाउ यहाँ पे H ओवर M नॉट C वाली जो टर्म है इस वाले फॉर्मूले के अंदर H ओवर M नॉट इंटू C, स्टूडेंट्स इस टर्म को नाम दिया जाता है कॉम्पटन्स वेवलेंथ का. और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए लैम्डा C के साथ. तो लैम्डा C की वैल्यू जो है अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे H चूंकि प्लांक्स कांस्टेंट है, M जो है वो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो कॉम्पटन्स वेवलेंथ की वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज 2.43 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 12 मीटर. स्टूडेंट्स आप ये वाली वैल्यू याद करेंगे, एमसीक्यू वाइज पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन्स वेवलेंथ. अब कॉम्पटन्स वेवलेंथ और कॉम्पटन्स शिफ्ट जो है दोनों के दरमियान फर्क याद रखिएगा. कॉम्पटन्स शिफ्ट जो है वो चेंज इन वेवलेंथ है, जबकि कॉम्पटन्स वेवलेंथ जो है दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट नंबर H ओवर M नॉट इंटू C. और अगर बात की जाए कॉम्पटन्स शिफ्ट और कॉम्पटन्स वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन की तो यही वाला जो फॉर्मूला था इसके अंदर H ओवर M नॉट C की जगह पे लैम्डा C पुट कर दें तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा का रिलेशन कॉम्पटन्स वेवलेंथ के साथ आ जाएगा. डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा C इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एंगल थीटा. नेक्स्ट हमारे पास अगर कॉम्पटन्स शिफ्ट की बात की जाए कि कॉम्पटन्स शिफ्ट जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे क्या क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंगल थीटा इज इक्वल्स टू स्कैटरिंग एंगल 0 हो तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो 0 आता है. और ये क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट की मिनिमम वैल्यू है. सो एमसीक्यू में अगर पूछा जाए कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किस एंगल पे मिनिमम होता है तो ऑब्वियसली उसके करस्पॉन्डिंग हम आंसर क्या टिक करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 0. और अगर बात की जाए थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास cos 90 की वैल्यू जो है वो चूंकि 0 होती है तो 1 माइनस 0 का आंसर 1 आ जाएगा. तो इस केस में हमारे पास कॉम्पटन्स जो शिफ्ट होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू कॉम्पटन्स वेवलेंथ. नेक्स्ट हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाए
तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 पे बराबर होता है -1 के, तो -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे ये वाला माइनस ऑलरेडी जो मौजूद है डबल माइनस मिलके हमारे पास ये प्लस बन जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। डेल्टा लैम्डा हमारे पास बराबर आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा सी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। यहाँ पे जो मर्जी थीटा पुट करें तो ये डेल्टा लैम्डा हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री पे होता है, मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो 0 डिग्री पे होता है, और अगर 90 डिग्री पे बात की जाए तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इस फॉर्मूला से रिलेटेड हमसे पूछी जा सकती है, दैट इज स्टेटमेंट में हमें कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइड की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, इट इज गिवन कि कॉम्पटन शिफ्ट इज हाफ ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ एट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हमने बेसिकली क्या बताना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है जिसके करस्पॉन्डिंग कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा। तो सोल्यूशन इसका क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स का डेल्टा लैम्डा को उसने दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, तो मैं लिखूंगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा सी बाय 2, और डेल्टा लैम्डा का जनरल फॉर्मूला क्या था, इट वाज लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों साइड्स पे लैम्डा सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो मेरे पास थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे 60 आएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम्स, थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्या था, थीटा की वैल्यू उसने खुद दी थी और हमसे पूछा था डेल्टा लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा सी या कॉम्पटन वेवलेंथ। इस वाली प्रॉब्लम में क्या हुआ, हमें उसने कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ दे दी और हमसे पूछा स्कैटरिंग एंगल। तो दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम्स की आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफरेंट एंगल्स खुद से वहां पे पहले वाली टाइप में थीटा की वैल्यू 45 के लिए ट्राई कर लीजिएगा, थीटा की वैल्यू 60 के लिए ट्राई कर लीजिएगा, थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री पे ट्राई कर लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ और उसके करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी कि हमें एमसीक्यू की स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है कि वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो अगर हमें स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ पूछी जाए, डेटा बैंक के अंदर हमें लैम्डा इंसिडेंट प्रोवाइड कर दिया जाए और डेल्टा लैम्डा किसी डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, या इनडायरेक्ट डेल्टा लैम्डा की जो है वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़े, तो दोनों केसेस में हम करेंगे क्या, अगर डेल्टा लैम्डा गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर डेल्टा लैम्डा नहीं गिवन तो हम वही वाले जो प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा है हमने जनरल वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू मालूम करेंगे, आफ्टर दैट लैम्डा इंसिडेंट में ऐड कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा स्कैटर्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ गई रिगार्डिंग कॉम्पटन इफेक्ट।